नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। भाग्य चक्र में आज पंडित जी से जानेंगे कि यदि ग्रहों की अशुभ दशा चल रही हो तो उसका क्या प्रभाव होता है और ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए जिससे ये अशुभ दशा हमारे जीवन को कम से कम प्रभावित करे। साथ ही जानेंगे आपका राशिफल और लकी नंबर के हिसाब से आपका लक। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंडित जी आज के पंचांग से। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और आज के पंचांग में राहु काल का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। दिनांक 7 दिसंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो वो जीवन पर क्या असर डालते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आम आदमी समझे कैसे कि उसकी कुंडली के अनुसार अशुभ ग्रह की दशा चल रही है कि शुभ ग्रह की दशा चल रही है। प्रवीण जी, 2 तरीके से अशुभ ग्रह को देखा जाता है। एक तो वो ग्रह जो वास्तव में अशुभ होते हैं, नेचुरली अशुभ होते हैं, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, ये नेचुरली अशुभ ग्रह हैं। और एक अशुभ ग्रह वो होते हैं जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए शुभ या अशुभ होते हैं। हर कुंडली के लिए कुछ ग्रह शुभ फल देते हैं और कुछ ग्रह हर कुंडली के लिए अशुभ होते हैं। कुछ ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार फल देते हैं, जैसे वृषभ लग्न में बृहस्पति अशुभ फल देता ही है, क्योंकि वैसे तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, लेकिन अष्टम का स्वामी होने की वजह से वो अशुभ परिणाम देने को बाध्य है। जब अशुभ ग्रहों की दशा चलती है तब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं और कुछ अशुभ ग्रहों की दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। सेहत बहुत ज्यादा खराब होती है, अपमान का सामना करना पड़ता है, नौकरी छूट जाती है, रोजगार को लेकर, परिवार को लेकर कष्ट होता है। ऐसा अशुभ ग्रहों की दशा में होता है। जब आपकी कुंडली के अशुभ ग्रहों की दशा चले, उस समय अगर आप छोटे छोटे उपाय करें तो निश्चित रूप से इनके दुष्प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। हम ये आपको नहीं कह रहे हैं कि आपकी अशुभ ग्रहों की दशा चले तो आप अनुष्ठान करवाइए। हम ये कह रहे हैं कि अगर अशुभ ग्रह की दशा चले तो एक तो अलर्ट हो जाइए, चैतन्य हो जाइए, क्योंकि आपकी अशुभ दशा है, और दूसरा उनके लिए छोटे छोटे उपाय करिए ताकि उन अशुभ ग्रहों की दशा का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना पड़े। तो जैसे पंडित जी, सूर्य अगर किसी की कुंडली में अनुकूल स्थानों में नहीं बैठा है तो अगर वो उसकी दशा चल रही है और अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य की वैसे तो बहुत सारी स्थितियां अशुभ हो सकती हैं, लेकिन अष्टम के सूर्य की स्थिति सर्वाधिक अशुभ है। ये आयु को तुरंत घटा देती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की अशुभ दशा चल रही है, हृदय रोग, आंखों के रोग, हड्डियों की समस्या, अपयश का सामना और कभी कभी दुर्घटना, इससे आपको मिलना पड़ सकता है। ये मुश्किलें आपके जीवन में आ सकती हैं।
अगर सूर्य की अशुभ दशा है कुंडली में तो सूर्य देव की ही उपासना करना अच्छा होता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, उगते हुए सूर्य को। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए 108 बार, या गायत्री मंत्र का जप करिए सुबह शाम 108 बार। अपने पिता का आशीर्वाद जरूर लीजिए, क्योंकि पिता के आशीर्वाद से सूर्य की जो अशुभता है वो नष्ट हो जाती है। और सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा है तो रविवार को गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो सूर्य की अशुभ दशा का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। बाकी ग्रहों के बारे में भी जानेंगे कि मंगल, बुध, शुक्र, शनि अगर ये अशुभ रिजल्ट दे रहे हैं, इनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो आप क्या उपाय करें। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा? मेष राशि, करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। धन की स्थिति आज आपकी अच्छी रहेगी, दिन बेहतर है, इसलिए अगर समय का सदुपयोग करें तो और भी बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका आसमानी। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? वृषभ राशि, आपकी मानसिक स्थिति में आज सुधार होगा। करियर की जो भी आपकी बाधा है वो बाधा दूर होगी, और आज आपके लिए धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उस देवी देवता को अगर आज पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा? मिथुन राशि, स्वास्थ्य को लेकर के आज सतर्क रहिए, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। करियर में कोई बाधा, कोई रुकावट आ सकती है, और आज परिवार में किसी तरह के विवाद ना हो, इससे आपको बचाव करना चाहिए। देखिए, दिन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, दिन की मुश्किलें दूर करना चाहते हैं, तो बुद्धिमानी ये कहती है कि किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर ग्रहों की अशुभ दशा चल रही है तो उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होता है और क्या उपाय करना चाहिए। पंडित जी, चंद्रमा जो मन का कारक है सबसे ज्यादा असर डालता है, तो अगर चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही है किसी की कुंडली में तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, जैसा आपने शुरू में ही कहा कि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा की जब अशुभ दशा चलती है तो आदमी का मनोबल टूट जाता है, मन कमजोर हो जाता है, डिप्रेशन होने की, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने की, नदी में डूबने की, इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। चंद्रमा की अशुभ दशा का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है आपकी मानसिक स्थिति पर, और बहुत बार चंद्रमा की अशुभ दशा में
आदमी को डिप्रेशन की दवाइयां खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगर आपकी चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो, जैसे मकर लग्न में चंद्रमा की दशा बेहद अशुभ होती है, अगर चंद्र की अशुभ दशा है तो भगवान शिव की शरण में जाइए। रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। सुबह के समय ही 108 बार एक माला या इससे ज्यादा नमः शिवाय का जप करिए। अपनी माता का आशीर्वाद आपको जरूर लेना है। माता के आशीर्वाद से चंद्रमा संबंधी बाधाएं दूर हो जाती हैं और चंद्रमा को बेहतर करने के लिए सप्ताह में एक दिन सोमवार को अगर आप सफेद वस्तु का दान करें तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चंद्रमा की अशुभ दशा चल रही हो, भूल कर भी मोती मत पहन लीजिएगा। अगर चंद्रमा की अशुभ दशा हो, चंद्रमा पापक्रांत हो, पाप ग्रहों से प्रभावित हो और आप मोती पहन लें तो आपके पागलपन की स्थिति बन सकती है जो आपके लिए सही नहीं होगी। पंडित जी, अब जान लेते हैं कि मंगल की यदि अशुभ दशा चल रही हो, क्योंकि मंगल थोड़ा सा तेज वाला ग्रह है, एग्रेशन वाला ग्रह है, तो अगर ये अशुभ हो जाए तो किस तरह के परिणाम देता है और ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, मंगल की जो अशुभ दशा है वो सबसे पहले दुर्घटना और सर्जरी, ऑपरेशन, इसके लिए जिम्मेदार होती है। मंगल की दशा दुर्घटना करवा देगी, आपका ऑपरेशन करवा देगी, वाद विवाद करवा देगी, मुकदमेबाजी करवा देगी। और अगर मंगल बहुत बुरा हुआ और मंगल की अशुभ दशा चली तो आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। मंगल की जो अशुभ दशा है उसका प्रभाव तुरंत आ जाता है। मंगल कल शुरू हुआ, आज मोटरसाइकिल पर से गिर गए, यानी मंगल इंस्टेंट रिजल्ट देता है और बड़ा तेज रिजल्ट देता है। मंगल की अशुभ दशा का प्रभाव बहुत तीव्र होता है। अगर आपकी मंगल की अशुभ दशा चल रही है तो नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिएगा। सुबह शाम दोनों समय हनुमान जी की पूजा करिए। रोज सवेरे सूर्य भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार का उपवास रखिए। मंगलवार को बिना नमक का सेवन किए हुए केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें और मंगलवार को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें या गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से मंगल के जो दुष्परिणाम हैं, जो उसकी अशुभ दशा का प्रभाव है, वो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं जी। तो कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि चंद्रमा की राशि मानी जाती है। आज इन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा? कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे तो पारिवारिक सहयोग मिलेगा। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपको करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आज नारंगी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? सिंह राशि, धन की स्थिति में आज आपके सुधार होगा। आपके जीवन साथी को लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा हो सकता है कि आज किसी यात्रा पर आप जाएं।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका नीला। अब बारी आ गई कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा? बुध की ये राशि है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा? कन्या राशि, करियर में अगर कोई मुश्किल थी, कोई बाधा थी, तो वो बाधा आज दूर होगी। आपके स्वास्थ्य में आज सुधार होगा और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उनको अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आज का दिन आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना पाएंगे वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं अशुभ ग्रहों की दशाओं के बारे में। जी पंडित जी, अगर किसी की बुध की अशुभ दशा चल रही है, उनकी कुंडली में बुध ऐसे स्थान पर है कि अशुभ रिजल्ट दे रहा है उस अपनी दशा में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? प्रवीण जी, जब बुध की अशुभ दशा चलती है तो ब्रेन की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम की संभावना होती है। त्वचा में, स्किन में गंभीर दिक्कतें हो जाती हैं। कान, नाक, गले में दिक्कत हो जाती है या कभी कभी बुध की दशा में भी मानसिक रूप से बीमारियां होने की संभावना बन जाती है। अगर आपकी बुध की अशुभ दशा चल रही है तो क्या उपाय करें कि इसके अशुभ फल रुक जाएं? नियमित रूप से माता दुर्गा की उपासना करिए जितना संभव हो। रोज शाम को मां दुर्गा के मंत्र का जप करें। सबसे अच्छा मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। हर बुधवार को हरे फल का दान करें। किसी गरीब आदमी को दान कर दें या गाय को खिला दें। हर बुधवार को हरे फल का दान करना अच्छा होगा। नियमित रूप से नहाइए और साफ सुथरे तरीके से रहिए। ऐसा करने से भी बुध की अशुभ दशा का प्रभाव नहीं होगा। अगर बुध की दशा इतनी ज्यादा अशुभ है कि उससे मारक रिजल्ट आ रहे हैं, जीने मरने का इंपैक्ट पैदा हो रहा है, तब आप रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। अगर बुध मारक परिणाम दे रहा है या मारक रिजल्ट देने की ताकत है उसके पास, तो रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, आपको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं पंडित जी। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति तो वैसे शुभ ग्रह माना जाता है। अमूमन बृहस्पति का नाम सुन के लोग खुश होते हैं कि बृहस्पति की महादशा आई है तो कुछ अच्छा होगा। तो अगर बृहस्पति से अशुभ रिजल्ट मिल रहा है तो ऐसी दशा में क्या करें? देखिए, जैसा आपने पहले भी कहा कि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से नेचुरली 100% शुभ ग्रह है, तो शुभता तो जीवन में देगा, जहां देखेगा, जिसके संपर्क में आएगा। लेकिन अगर कुंडली के लिए शुभ नहीं है तो मौका पड़ने पे नुकसान भी पहुंचाएगा। जैसे मैंने कहा, वृषभ लग्न के लिए, तुला लग्न के लिए बृहस्पति अशुभ परिणाम देता है। अब अगर बृहस्पति आपको अशुभ परिणाम दे रहा है तो लीवर की समस्या, आंतों की समस्या, डायबिटीज का होना, मोटापा बढ़ना, थायराइड की समस्या होना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होना, ये सब बृहस्पति ही प्रदान करता है। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो क्या करेंगे? नियमित रूप से भगवान विष्णु की उपासना करेंगे। अपने घर पर ही संभव हो तो रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और जिस भी धर्म, मत या संप्रदाय के मानने वाले हैं उस धर्म स्थान पर
हर बृहस्पतिवार को जा करके वहां पे प्रार्थना करेंगे और साथ ही हर बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे या गाय को केला खिलाएंगे। अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करिए। अगर बृहस्पति की अशुभ दशा चल रही है तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब टोटल बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है और आप खान पान में लापरवाही करेंगे तो आप बुरी तरह बीमार पड़ेंगे या इस अशुभ दशा का प्रभाव बहुत ज्यादा बुरा होगा। आगे बढ़ते हैं पंडित जी, राशियों का रुख कर लेते हैं जी। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि शुक्र की राशि मानी जाती है, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? तुला राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आज बनाए रखिएगा। कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, निर्णय लेने जा रहे हैं, निर्णयों में जल्दबाजी मत करिएगा। आपके अपने परिवार में आज बेवजह की अशांति हो सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और इस रंग का प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा बीतेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी इस समय खरीदने की योजना बना रहे हों, कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। रुके हुए तमाम काम भी इस समय आपके पूरे होंगे और आपके रिश्तों में सुधार भी होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आज दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आपका सफेद। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? धनु राशि, करियर में कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इस समय करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति अवश्य होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। आज हम अशुभ दशाओं की चर्चा कर रहे हैं। कोई भी ग्रह अशुभ रिजल्ट दे सकता है, वो कुंडली पर निर्भर है। पंडित जी, शुक्र तो ऐश्वर्य का कारक माना जाता है, वेल्थ का कारक, सुख का कारक, हर चीज देने में समर्थ है। लेकिन अगर शुक्र जो है अशुभ रिजल्ट देने में आ जाए तो इसकी वजह से क्या क्या परेशानी होती है और क्या इसके लिए उपाय करना चाहिए? देखिए, जैसा आपने कहा कि शुक्र वैभव का, कंफर्ट का स्वामी है, लेकिन शुक्र जो है वो डायबिटीज भी देता है। यूरिन से संबंधित समस्या, डायबिटीज की प्रॉब्लम, जिन बीमारियों में प्यास बहुत लगती है, जैसे किडनी की बीमारी है, डायबिटीज की समस्या है, इन सब के पीछे शुक्र होता है। शुक्र वाली की खराब दशा चले तो डायबिटीज की, किडनी की समस्या, आंखों की समस्या, ये सब होने की संभावना बन जाती है। अगर शुक्र की अशुभ दशा है कुंडली में तो क्या उपाय करें? नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें। सुबह शाम दोनों समय माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए।
रोज शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्रवार को दही या सफेद मिठाई का दान करिए किसी गरीब आदमी को, और हल्की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो शुक्र की अशुभ दशा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात शनि के बारे में पंडित जी। शनि का तो नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं कि अरे शनि की दशा आ गई। अगर किसी ने नाम सुन लिया उसकी शनि की दशा आ गई तो वह ऐसे रिएक्ट करता है जैसे शनि की 7.5 या ढैया शुरू हो गई। तो अगर शनि की अशुभ दशा है तो क्या परिणाम हो सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? प्रवीण जी, 9 के 9 ग्रहों में जिसकी दशा वास्तव में अशुभ होती है वो शनि है। एक तो ये नेचुरली अशुभ है, और दूसरा अगर आपकी कुंडली के लिए भी अशुभ है, जैसे कर्क लग्न के लिए, सिंह लग्न के लिए शनि के पास मारक क्षमता है। तो अगर शनि की अशुभ दशा आएगी तो जो बीमारियां कुपोषण से पैदा होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, रिकेटस है, या शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की समस्या है, डिप्रेशन है, उदासी है, फिट्स है, ये तमाम समस्याएं सैटर्न पैदा करता है। और मृत्यु देने के मामले में अगर शनि की दशा उस टाइम पर आ गई है तो वही मृत्यु का कारण भी बनती है। शनि नेचुरली अशुभ ग्रह माना जाता है। अगर शनि की अशुभ दशा चल रही है तो इस दशा में आप शनि देव की ही पूजा करिए। चाहें तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा भी आप कर सकते हैं। नियमित रूप से इनके मंत्रों का सुबह और शाम जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, और दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही खाने पीने की चीज का दान करिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो शनि की अशुभ दशा से बचेंगे। शनि की अशुभ दशा के प्रभाव को काटने के लिए भगवान कृष्ण की स्तुति या भगवान शिव की स्तुति भी बहुत फायदेमंद देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ। पंडित जी, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ये शनि की राशि है और इन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए और इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आज आपकी करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आज आपके पूरे होंगे और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं आज, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात कुंभ राशि की। ये भी शनि की राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? इन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग आज कौन सा है? कुंभ राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में जल्दबाजी और जोश में कोई निर्णय मत लीजिएगा। जीवन साथी के सहयोग से आपके जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा आज धानी। अब बात मीन राशि की। ये बृहस्पति की राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? क्या सावधानी इन्हें बरतनी चाहिए और पंडित जी आज इनके लिए शुभ रंग कौन सा है?
मीन राशि, काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप अपने दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी यानी टर्कवाइज। अब समय हो गया है आपके लक को जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं नंबर 1 की। अगर आपका मूलांक 1 है, आपका नंबर 1 है, तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, अगर आपका मूलांक 2 है, नंबर 2 वाले हैं आप, तो आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना निर्णय गलत होगा और आप मुश्किल में आ सकते हैं। नंबर 3, अगर आपका मूलांक लकी नंबर 3 है, तो आपके लिए आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। आज धन की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। नंबर 4, अगर आपका मूलांक 4 है, नंबर 4 है, तो आपके करियर में जो प्रेशर था, करियर में जो बाधा थी, वो बाधा समाप्त होगी। नंबर 5, अगर आपका मूलांक नंबर 5 है, 5 है, तो स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 6, अगर आपका मूलांक 6 नंबर है, तो इस समय रिश्ते बन सकते हैं, विवाह तय हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। नंबर 7, अगर आपका मूलांक 7 नंबर है, तो धन और करियर के मामले में आपको लाभ जरूर हो सकता है। नंबर 8, अगर आपका मूलांक 8 का अंक है, यानी शनि का अंक है, तो आज कृपा करके दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। नंबर 9, तो 9 नंबर वालों को बता दूं कि आपके लिए करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अगर आपका मूलांक 9 है, तो आपके लिए करियर में कोई बेहतर अवसर इस समय शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब वक्त हो गया है आपका भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और भाग्य पहर के दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज के भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। संतान संबंधी मुश्किलें आपकी तुरंत ही हल हो जाएंगी। अब वक्त है आज के उपाय का। अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए पंडित जी आज हमें क्या उपाय करना चाहिए? आज प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल 2-4 अर्पित कर दीजिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में इससे सफलता आपको अवश्य मिलेगी। भाग्य चक्र में पंडित जी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी, दशाओं के बारे में बताया और क्या उपाय करना चाहिए ये भी समझाया, राशिफल बताया, लकी नंबर के हिसाब से लक बताया। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।